अनुभव सिन्हा जी ने जब मुझे इस रोल में कास्ट किया, नाइस कैरेक्टर टू प्ले। मणिरत्नम साहब ने गुरु में एक ऐसा रोल दिया, गांधी माय फादर में भी अगर आप देखें तो 1905 या 6 से शुरू होकर 1948 तक देयर वर 5 डिफरेंट लुक्स ऑफ गांधी दैट आई हैड टू मैनेज। रीमा काकती जी की पहली फिल्म हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो एक रोल था, आई थिंक सबसे पहले तो कॉमेडी डिपेंड्स ऑन वेरी गुड राइटिंग। बहुत सारे एक्टर्स ये समझते नहीं है, उनको लगता है कॉमेडी सिर्फ एक्टर ही कर लेगा। नहीं, यू नीड अ वेरी गुड राइटर। अपहरण वाज अकॉर्डिंग टू मी अ बेटर कैरेक्टर फॉर अजय देवगन, प्लेड अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। इंग्लिश फिल्मों के जो ऑडिशंस होते हैं वो सब मैंने देना शुरू किए, उसमें फेल होना मैंने शुरू किया। गुजराती फिल्मों में भी अभी प्रवृत्त होने लगा हूं, मेरी मदर टंग है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनकी कला ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा और थिएटर में भी अपनी छाप छोड़ी है। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर दर्शन जरीवाला, जिन्होंने 105 से ज़्यादा इंडियन और इंटरनेशनल फिल्म्स में अपनी अदाकारी का कमाल दिखाया है और 60 से ज़्यादा इंडियन और इंटरनेशनल प्ले में अपने रंगमंच का जादू भी बिखेरा है। दर्शन जी का सफर थिएटर के स्टेज से लेकर बॉलीवुड की चमक दमक तक काफी जबरदस्त और इंस्पायरिंग रहा है। आज हम उनके इस सफर की कहानियों को सुनेंगे और उनके अनुभवों से सीखेंगे। तो दोस्तों, एक और एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार हो जाइए। दर्शन जी, वेलकम टू माय चैनल फ्राइडे टॉकीज पे सूत्रधार में आपका स्वागत है। हैप्पी टू बी हियर। आपने हमारा इन्विटेशन कबूल किया और यहाँ पे आए। पहली चीज़ तो आपके साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें बिफोर दैट वी हैव स्पोकन, बहुत मज़ा आया। सो स्ट्रेट अवे विल गो विद योर जर्नी। सो आपका बैकग्राउंड काफ़ी आर्टिस्टिक था, सो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। माय पेरेंट्स वर इन थिएटर, गुजराती थिएटर। हालांकि दे वर एडेप्टेड हिंदी ऑल्सो। अच्छा। इनिशियली दे वर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ इप्टा प्रायर टू इंडिपेंडेंस। अच्छा। इप्टा में से ज्वाइन होके जब फिर उन्होंने दे ब्रांच्ड आउट इन गुजराती। दे हैड अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एक्टर्स। वहाँ तो उस वक्त तो कुछ प्रोफेशनल नहीं था। जी जी। इट वाज ऑल एमेटर एक्टिविटी। करेक्ट। सो दे वर अ पार्ट ऑफ इट। सो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो थिएटर की विंग्स होती है, मैं वहीं पे पला बड़ा हुआ हूँ। मतलब आई हैव बीन रेज्ड in the wings of a theatre. Right. That was a very basic grounding with which I started. तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर आपने सीए का प्रोफेशन क्यों? हाँ, वही क्या है, हमेशा ये होता है कि आप जिंदगी के एक मकाम पे आके पीछे देखते हैं तो आपको आपके लिए गए डिसीजंस के बारे में एक बार फिर से सोचने की इच्छा होती है। right, कि भाई ये बराबर था या नहीं। करेक्ट। लेकिन सीए में इसलिए बना क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। आई वॉज एकेडमिकली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एंड मैं मानता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं जिनके पास बिजनेस की कोई गद्दी नहीं होती जी। या तो कोई ऐसी विरासत नहीं होती कि भाई चलो ये 200 करोड़ की कंपनी संभालो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो माँ बाप की इच्छा अपने संतानों के लिए यही होती है कि वो उनको शिक्षा दें। जी। द एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट दे कैन गिव, द ग्रेटेस्ट इनहेरिटेंस दैट दे कैन पास ऑन टू देयर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं सीए बना। जी।
जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं बना होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर आपकी एक्टिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? शुरुआत एक्टिंग कहाँ से हुई? एक्टिंग की जर्नी एक्चुअली हमारे वहाँ, मैं जब अराउंड व्हेन आई वाज अबाउट 14-15 इयर्स ओल्ड, और स्कूल के कुछ जो मेरे चंद साल थे, उसमें गुजराती में प्रोफेशनल चिल्ड्रंस प्लेज हुआ करते थे। अच्छा। मैं भाग बना, मैं हिस्सा बना। उस वक्त इंडियन नेशनल थिएटर INT एक बाल नाट्यशाला चलाती थी, जिसमें ये बेसिक ट्रेनिंग एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में मिलती थी। तो लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये था कि एक देयर वाज अ टीम ऑफ एक्टर्स, टीम में कैसे आप काम करते हैं जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर यकायक मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में जब मैं था, सिडनम कॉलेज में कॉमर्स में, तो आज जो हम सैटेलाइट टीवी देखते हैं उसकी नींव, उसकी एक्चुअल नींव सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने शुरू की थी, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च। जी। तो उन्होंने इसरो नाम की एक संस्था बनाई थी, इंडियन सैटेलाइट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था, जिसमें SITE, उसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट उन्होंने बनाया। अच्छा। तो उसके मायने ये थे, आप कंटेंट शूट करें मुंबई में, वो आप अहमदाबाद ले जाएं, अहमदाबाद वाज द सेंटर, और वहाँ सैटेलाइट पे वो सिग्नल भेजेंगे और फिर वो ट्रांसमिट होगा एक रूरल एरिया में, जो गुजरात का एक पीज नाम का गांव है। तो पीज के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रुचिपूर्ण, बहुत ही मनोरंजक, लेकिन फिर भी बहुत ही मैसेज वाले ऐसे गुजराती में 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की हम छोटी छोटी डांस ड्रामा जैसे बनाते थे। म्यूजिकल भी थे, हाँ, तो उसमें गाना भी होता था जी। और उसमें कहानियां होती थी। तो उसका मैं हिस्सा बना। मेरे गुरु थे नीनू मजूमदार, और उन्होंने, और हमारी वहाँ की एक बहुत ही इंटरप्रेट प्रोड्यूसर थी, वेरी यंग एट दैट टाइम, of course we all were very young at that time. Anju Daswani, now she is Daswani. Anju and Neenu bhai created some brilliant software, brilliant content, और उसमें मैं पहले गया, और फिर I switched to Gujarati, proper Gujarati mainstream theatre, professional theatre. That was in 1977. So I began my journey in 74. So it's like around 50 years now. पहले गुजराती थिएटर, और फिर 2000 की साल से इंग्लिश थिएटर। तो थिएटर was the bedrock of my experience as an actor. Right. So 1974 से 2016 तक, हाँ, you have almost done 60 Gujarati yes, lot commercial theatre. Yes, Commercial गुजराती theatre. कमर्शियल थिएटर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कोई भी आप नाम देखते हैं या सुनते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सारे इंटर कॉलेजिएट से आए हैं। मतलब मैं कितने भी नाम आप गिनाएं, परेश रावल से लेके नीरज वोरा से लेके इवन हमारे गांधी माय फादर के मेरे डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान, ये सारे लोग पहले इंटर कॉलेजिएट करते थे और फिर प्रोफेशनल थिएटर करते थे। राइट। लेकिन मेरा प्रवाह अलग था। मैंने पहले प्रोफेशनल किया, फिर मैं इंटर कॉलेजिएट करने लगा। बिकॉज कमर्शियली वाइबल भी होता होगा शायद, जो एक्टर जो थिएटर में, प्रोफेशनल थिएटर नहीं, में वो दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन। आप इंटर कॉलेजिएट में आप एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, आप अपनी कला के बारे में जागरूक होते हैं, और फिर आप प्रोफेशनल थिएटर में जाते हैं जी। बिकॉज ऑफ माई मे बी दैट वाज द कंफर्ट of my mother and my father's name, that I was invited into professional theatre before going through the rigmarole of, ये गलियों में से गुजरना नहीं था मुझे। जी। लेकिन बहुत ही मज़ेदार, वो भी एक बहुत ही मज़ेदार विश्व है इंटर कॉलेजिएट में। जब आप कंपटीशन में आते हैं तो बड़ा जोश होता है आप में, तो वो भी किया। तो सिर्फ गुजरात में होता था ये नहीं, ये सब मुंबई में होता था। सब मुंबई में? हाँ, अच्छा। मुंबई, see, till 1961 Gujarat and Maharashtra were together. Yeah, right. And Mumbai was the fulcrum of art. Yeah. And that is still there. Right. मतलब गुजरात में हैं बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं गुजरात में,
लेकिन मुंबई में जो बात है, मुंबई में जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है जी वो पहले से है और वो अभी तक जारी है जी। तो क्योंकि मुंबई में ही था ये सब। एपी सेंटर रहा है और खास करके Yes, yes. गुजराती एंड मराठी थिएटर दोनों का एपी सेंटर। एब्सोल्युटली, मराठी थिएटर के तो क्या कहने, जी जी वो तो मतलब आई रियली रिस्पेक्ट। मैंने भी एक दो मराठी नाटक में काम किया है। अच्छा हाँ, लेकिन वो एज अ रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा बट आई लव मराठी एज अ लैंग्वेज एंड इट इज अ पिटी दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू रियली get into Marathi films or theater in as much as I can or I want to. करेक्ट। लेकिन yes, Gujarati and Marathi both theaters are very robust, thriving professional theaters in Mumbai. 100% प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन थिएटर Yes. एंड देन वो पूरा नर्चर जो आपका स्किल सेट है वो एक्टर का, वो आपने पूरा मतलब पूरा मांझ के उसको देन आपने अपना 97 में आपने टीवी के साथ अपना करियर शुरू किया। जी जी, एक्चुअली जैसे जैसे नए नए माध्यम हमारे वहाँ इंडिया में आते गए, जी 1989 में गुजराती टीवी में मैंने पदार्पण किया, लेकिन हिंदी टेलीविजन आई स्टार्टेड इन 97। रमेश सिप्पी जी ने एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी सीरीज बनाई थी जी जिसका नाम था क्या बात है, एंड रोहन सिप्पी डायरेक्टेड इट। आई वॉज देयर एंड दिलीप जोशी वॉज देयर। बहुत सारे हमारे ब्रजेश हिरची थे उसमें, बबलू मुखर्जी थे, बहुत सारे लोग थे और बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी। तो 97 में आई बिगैन इन हिंदी एंड देन काइंड ऑफ इट इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर। लेकिन मेजर क्रक्स ये भी है कि 1998 में आई डिसाइडेड टू टर्न इनटू अ फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर। अच्छा। और उसके बाद में फिर एडवर्टीजमेंट्स और फिल्मों का एक कारवां शुरू हो गया। सो सीए से वापस सीए, कंप्लीट एक्टर। वेरी नाइस। सो सीए से वापस सीए। आई थिंक आई विल मैं चोरी करता हूँ ये टर्म आप मैंने आपको दिया है कि हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए टू सीए, जर्नी बिटवीन सीए टू सीए। वेरी तो कंप्लीट एक्टर आपने प्रोफेशनली किया और उसी दौरान आपने कई सारे किरदार किए, पागलपन, स्टाइल जैसी फिल्मों में उसी Yes, दौरान। of course. Style was my first major entry. First Pagalpan major. was just a cameo, a Yeah. one scene cameo. जी But Style was my first major entry into जी Indian और उस समय Hindi. दैट वाज अ कल्ट, खास करके स्टाइल उस दौरान जी। यंग बच्चों के बीच में दैट वाज College going, yeah. College going kids. इनफैक्ट एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। जी 2007 के बाद में जब गांधी माय फादर रिलीज हुई, उसके बाद में पार्ला ईस्ट में मैं एक दुकान में घड़ी की शॉप में गया था, तो वहाँ एक मराठी महिला और उसकी एक छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, शायद उससे भी कम। वो आए और उन्होंने कहा कि आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। अब इन मोस्ट आइडियल सिनारियो मुझे ये अच्छा लगता अगर उन्होंने मेरी गांधी माय फादर देखी होती और इसलिए मेरे पास आए होते, जी लेकिन उस औरत ने पर्दाफाश किया बात का। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बच्ची है उसे स्टाइल फिल्म बहुत ही पसंद जी। है और हमारे पास उसकी डीवीडी है। इन 2002 स्टाइल वाज रिलीज्ड करेक्ट और उसके बाद में डीवीडी में भी आई। जी तो 2007 में वो 10 साल की लड़की को मोस्ट फेवरेट फिल्म उसकी स्टाइल थी जी और वो देखा ही करती थी। एवरी संडे शी वुड वॉच इट ऑन डीवीडी। अच्छा हाँ, तो she realized that I was that principal सरदेसाई, तो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए वो आई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो 2001 में चंदन का पालना, रेशम की डोरी, यस ये आई और उसमें विक्रम गोखले जी के साथ भी आपके एब्सोल्युटली काफी सीन्स रहे। हाउ वाज Yes. योर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ ही वाज सच अ फाइन एक्टर। इस तरीके का Absolutely. एक्सपीरियंस। He is one of my, how shall I say it? One of my most, यानी विक्रम गोखले, मैं ये नहीं कह सकता कि, मतलब मैं बहुत ही मानता हूँ दूसरे एक्टरों को भी, लेकिन विक्रम जी के पास से जो मैंने सिर्फ उनके साथ रह के जो मैंने सीखा है वो माशाअल्लाह है। ही इज ट्रेमेंडस। आई मीन डायलॉग डिलीवरी एंड द वे ही टेक्स अ पॉज। जी ओहो, दूसरे हैं ऑफ कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी 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 वो जब
पार्लियामेंट में भी खड़े होते थे स्पीच करने के लिए, तो पीपल वुड हैंग ऑन टू ईच एंड एवरी ऑफ हिज वर्ड. सिमिलरली विक्रम जी भी, व्हेन ही टेक्स अ पॉज, बिकॉज he makes that pause also so eloquent, so expressive. And it has been my delight. Once again, another बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं कहता हूँ आपसे. गुजराती थिएटर में जब मराठी फिल्म या मराठी प्ले में से गुजराती नाटक बनाना होता है और उसमें अगर विक्रम जी होते हैं तो गुजराती में पहला चॉइस मैं होता हूँ. हाँ. एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट. करेक्ट. मैं मतलब मेरी 56 इंच की छाती हो जाती है जी. कि मुझे ये कहा जाता है कि और फिर ऐसा भी हुआ है कि लोग जानते हैं कि अगर दर्शन जी को ये बोलो कि मराठी में विक्रम जी ने किया था जी, तो वो सब कुछ छोड़ के वो कहेंगे हाँ चलो मैं करता हूँ. ऐसा हुआ है. पिछले 1-2 प्लेज मैंने जो किए जी, तो एक नाटक उनके ही नाटक पर से था, जो था एक सेल्फी सजोड़े. दैट वाज द लास्ट प्ले दैट आई डिड इन 2016. अच्छा. कि दिल अभी भरा नहीं करके एक मराठी नाटक था. उसमें विक्रम जी थे और रीमा लागू जी थी जी. तो वो एक नाटक था. और फिर उनकी फिल्म थी अनुमति जी, जिस पर से अभी अनुपम खेर जी ने सिग्नेचर नाम की एक जी, फिल्म हिंदी जी, में जी. बनाई है. तो उस पर से गुजराती नाटक एक बना था, जय श्री कृष्ण डार्लिंग. जी, जी, जी. तो उसमें विक्रम जी का जो रोल था वो आपने किया. मैंने किया था. एंड आई फाउंड इट अटरली माई प्रिविलेज एंड एन ऑनर जी, कि मैं उन्होंने जो कैरेक्टर किए हैं वो मैं गुजराती में कर सका. जी. और बहुत ही ज़हीन किस्म के इंसान थे विक्रम जी. एब्सोल्युटली. Because I had the privilege to work with him in my upcoming project. राइट. और उसमें उन्होंने इतनी सहजता से एक्टिंग और थिएटर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है जी. कि मतलब इट इज़ सो अमेजिंग. बिकॉज आई वाज आस्किंग हिम कि व्हाट इज़ एक्टर. ही सेज कि आप जानवरों को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एक्टिंग वही करते हैं. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं. फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप बगुला जो पानी में खड़ा होता है एक टांग पे, वो एक्टर होता है और वो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है उन मछलियों के बीच में कि वो घास का एक हिस्सा है. और जब मछलियाँ ये मान लेती हैं कि ये घास का हिस्सा है तो वो मछली पे अटैक करता है. तो वो 2-2, 3-3 घंटे एक्टिंग करता है, वो एक्टर है. सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो. Such a beautiful thing. बिकॉज हालांकि कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बट यू नो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद No. In fact, this is quite a great nugget of insight जी, for any actor. जी, जी. कि आप जब परकाया प्रवेश करते हैं तो मतलब घास बन जाना. राइट. एंड सच एन ब्यूटीफुल थिंग. सो खैर उसके बाद तो जर्नी धीरे धीरे अच्छी तरीके से सिनेमा के अंदर भी आगे बढ़ी. जी. तथास्तु में संजय दत्त हाँ. और जया प्रदा जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा मेन स्ट्रीम सिनेमा में? नो, अनुभव सिन्हा जी ने जब मुझे इस रोल में कास्ट किया, यू सी, ये जो डॉक्टर था he feels that he is like God. राइट. Because he rescues people. करेक्ट. और इतना थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा घमंडी, जी, और सामने वाले की बात को बहुत नजरअंदाज करने वाला. राइट. So it was quite a nice character to play. You know, it is because of him that ये जो संजय दत्त जी का जो कैरेक्टर है जी, कि भाई अपने बच्चे के लिए he holds the entire hospital to ransom. या बहुत ही बढ़िया अनुभव था. जी. एंड क्वाइट डिफरेंट सिनेरियो. देन Yes. उसके बाद आपका द मोस्ट चैलेंजिंग रोल यू डिड इन गांधी माय फादर इन 2007. Yes. एंड जो कि बहुत ही आइकॉनिक और चैलेंजिंग रोल था आपके लिए. वो रोल किस तरीके से मिला और कैसे निभाने का आपका प्रोसेस रहा, उसके बारे में बताएं. नहीं, वो तो मतलब अगर आप डेस्टिनी में मानते हैं जी, तो आप मेरी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि वो डेस्टिनी थी, जी. वो फेट थी. हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जब एक्टरों की कास्टिंग होती है जी, तो आजकल के सिनारियो में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स पैदा हुए हैं जो अपना ट्रेड चलाते हैं, वैसे उस वक्त नहीं हुआ करता था. राइट.
सिनेमा में कास्टिंग होती थी, कौन किसको पहचानता है, कौन किसको जानता है, जी या तो कौन पिछली रात ही पार्टी में मिला है जी और आज सुबह कास्टिंग में बैठे और अरे यार वो कौन मिला था वो रात को, ऐसा जी, करके भी जी। होती है. इट्स अ वेरी टेक्टाइल, इनफॉर्मल एंड प्रोबेबली मैं ये मानता हूं कि थोड़ा लेस देन प्रोफेशनल वे ऑफ अप्रोच है कास्टिंग का. एब्सोल्युटली तो कौन, सो यू सी मेनी टाइम्स आई बिलीव दैट फिल्म करियर एज अ करियर इज एन एक्सीडेंट ऑफ बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. राइट राइट. तो लेकिन इसमें उल्टा था. बहुत ही साल पहले, मतलब 2005 में मैंने गांधी माय फादर की शूटिंग की, लेकिन उसके पहले सन 2000 में, 2001 में, या तो शायद उसके भी पहले, फिरोज अब्बास खान came to me with the offer of doing this as a play, अच्छा which was a very celebrated play, गांधी विरुद्ध गांधी. वो मराठी में हुआ, फिर हिंदी में हुआ, फिर गुजराती में हुआ, और फिर जब फिरोज ने ये करना चाहा तो उसने वो नाम बदला महात्मा वर्सेस गांधी, जो बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया उसने चेंज किया वो. क्योंकि हाँ, तो महात्मा वर्सेस गांधी में वो मेरे पास आया कि भैया तुम ये गांधी का रोल करो. और उन दिनों में मेरी ऐसी वो गालिब का एक शेर है ना कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ. तो वो मैं फिक्र दुनिया में इतना मेरा सर में खपाता था कि मैंने उसको मना कर दिया. अच्छा आई सेड नो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू डू इट. फिर तो खैर वो नाटक बना और उसमें पहले नसीरुद्दीन शाह साहब ने गांधी का रोल किया, उसके बाद में बमन ईरानी जी ने किया. उसके बाद फिर से जब चंद शोज और करने थे और बमन जी अवेलेबल नहीं थे, तो फिरोज अगेन केम बैक टू मी. तब मेरी परिस्थिति पूरी बदल चुकी थी. तो मैंने वो उसके लिए थोड़ा वजन भी घटाया, थोड़ा डाइटिंग किया, और वो कुछ चंद शोज जो लास्ट शोज थे वो मैंने किए. हो गया. उसके बाद में उसकी फिल्म के लिए सब तैयारियां शुरू हुई, जिसके बारे में मैं बहुत जानता नहीं था. थोड़ा बहुत मुझे पता था. और मुझे ये भी पता था कि एक हिंदी फिल्म, पहली बार जब फिरोज अब्बास खान कम्स एज अ हिंदी फिल्म डायरेक्टर, नेचुरली क्या होता है, ये माहौल ऐसा है कि इंडस्ट्री में आप जब एक नए डायरेक्टर होते हो तो प्रोड्यूसर की थोड़ी सुननी पड़ती है, थोड़ी यू आर इन अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. रिचुअल है वो, मतलब. हाँ. तो मुझे बाहर से पता चला कि यशराज फिल्म्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट. फिर ये पता चला कि नहीं, अब कोई दूसरा प्रोड्यूसर है. जब यशराज प्रोडक्शन था तब शायद उस वक्त अनुपम जी गांधी जी का रोल करने वाले थे. लेकिन फिर वो कुछ बात हुई नहीं. फिर अनिल कपूर जी ने प्रोड्यूस करने की ठानी. और उस वक्त हमारे हरीलाल के रोल में, क्योंकि फिल्म हरीलाल के बारे में है, तो अक्षय खन्ना जी थे जी. और वो होने वाला था, लेकिन कुछ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई. और एंड में 2004 में, एंड में नवंबर, वो आई रिमेंबर दैट डेट वेरी वेल, फिर से मुझे फोन आया फिरोज का. और उसने कहा कि अब मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूं और इसमें गांधी का रोल तुम करोगे. और पहले तो बहुत ही गुस्सा हुए मुझ पर. वो दोस्त है मेरा, तो गुस्सा होने का तो अधिकार या हकदार है, गालियां देने का हकदार है जी. तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ कि यार तू अपने आप को इतना बड़ा एक्टर क्यों मानता है, कि तुझे पता है कि मैं फिल्म कर रहा हूँ और तू मेरे पास ना आए ये कहकर कि चल भाई मैं करना चाहता हूँ. बोला यार मुझे पता नहीं था, मुझे ये लगा कि अगर तुझे मेरी जरूरत होगी तो तू बुला लेगा मुझे. राइट. तो सॉरी. तो फिर लेकिन फिरोज एक्चुअली प्लेस्ड हिज ट्रस्ट इन मी. वो शायद पूरी दुनिया घूम आए थे गांधी जी के रोल के लिए. बहुत सारे, लॉट ऑफ थॉट वेंट इनटू इट, एंड फाइनली ही केम अप विथ मी. सो नाटक में सबसे पहले भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा और फिल्म में सबसे लास्ट मेरे बारे में सोचा. तो बट इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड अ वेरी चैलेंजिंग
opportunity for me to act with such talented bunch right. like Akshay, Yeah, brilliant. then Shefali Shah, Hmm. another brilliant actor, and so it was really, I mean, I think the most significant thing that I've done in my life is Gandhi. So national award for best जी supporting role जी वो मिला, और उसके बाद यू नो ये रिकग्निशन एज एन एक्टर या आपके लिए कितना मायने रखती थी? बहुत ही, बिकॉज देन मुझे जहाँ तक बताया गया है, मणिरत्नम साहब ने गांधी माय फादर का ट्रेलर देख के मुझे गुरु में एक ऐसा रोल दिया कि जो अगर आप गुरु याद करेंगे ना फिल्म को, तो आपको याद नहीं आएगा मेरा रोल। राइट राइट। लेकिन मेरी एंट्री होती है फिल्म में, वहां से एंड ऑफ द फिल्म तक मैं हूँ वो फिल्म में, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एज मी। गांधी माय फादर में भी अगर आप देखें तो 1905 या 6 से शुरू होकर जी 1948 तक जी वो देयर वर 5 डिफरेंट लुक्स ऑफ गांधी दैट आई हैड टू मैनेज। राइट राइट। तो वो देखकर उनको बहुत ही वो इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने गुरु के बारे में थे। और फिर अनुराग कश्यप हैज बीन रियली अ काइंड ऑफ यू नो, ही हैज बीन माय वेल विशर। जी तो उन्होंने गुरु में कुछ हद तक वो भी इन्वॉल्व थे। जी और उसके बाद में, उसके पहले रीमा काकती जी की पहली फिल्म हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो एक रोल था, वो बहुत ही विलनस किस्म का वो ड्राइवर होता है बस का। राइट राइट। तो उसके लिए ही सजेस्टेड माय नेम। इनफैक्ट संतोषी जी को हल्ला बोल के वक्त भी आई थिंक अनुराग जी ओनली हैड सजेस्टेड माय नेम। जी जी। सो आई डू बिलीव दैट मस्ट हैव बीन, बिकॉज जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं कि जो जी जिनको परख है, जी, वो सबको मेरा काम अच्छा लगा, तो दे काइंड ऑफ जी। यू नो। और शायद उसी तरीके से इंडस्ट्री चलती भी है, हाँ हाँ ईदर विच वेज, जैसे आपने Right. कास्टिंग के बारे में बताया, हाँ और जो आपकी अप्रिसिएशन, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग Right. फॉर एन एक्टर, राइट कि लोग अप्रिशिएट करके आपको नाम आपके सजेस्ट कर रहे हैं। जी। So that means that the craft, Right. what you have developed in past 20 years, Right. that was started paying off राइट in the commercial angle. राइट, आई शुड से So ये तो बहुत सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी, और कॉमेडी तो आपका ब्रेड एंड बटर है। हाँ, जहाँ तक- कॉमेडी, आई लव डूइंग कॉमेडी बिकॉज आई थिंक आई एम गुड एट इट। या सो अजब प्रेम की गजब कहानी, यस, अगेन राजकुमार संतोषी, अगेन राजकुमार जी, संतोषी जी। उसमें आपको कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेशन भी मिला। जी जी। सो कॉमेडी करना कितना चैलेंजिंग होता है, और आप कॉमेडी को अप्रोच कैसे करते हैं? बिकॉज ये बहुत सहजता से आपने बता दिया कि भाई मुझे अच्छा लगता है, बट कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट। आई डू बिलीव दैट यू नीड आई थिंक सबसे पहले तो कॉमेडी डिपेंड्स ऑन वेरी गुड राइटिंग। बहुत सारे एक्टर्स ये समझते नहीं हैं कि उनको लगता है कॉमेडी सिर्फ एक्टर ही कर लेगा। नहीं, यू नीड अ वेरी गुड राइटर Right. ऑफ कॉमिक लाइन्स, करेक्ट। बिकॉज वहाँ जो पंच करना है, या तो जो ऐसे ही जिसे हम बोलते हैं ना डेड पैन वे में बोल देना है, और कॉमेडी की जो टाइमिंग है, राइट। और एक जुगलबंदी है कॉमेडी दो एक्टरों के बीच में, रिएक्शन। तो वो दूसरा एक्टर जो है वो भी उतना ही सज्ज होना चाहिए। जी, तो क्योंकि आप वैक्यूम में तो कॉमेडी नहीं कर सकते। सही बात है। दूसरी बात है इस मीडियम की, कि इस मीडियम में जहां डायरेक्टर को पता है कि कौन सा रिएक्शन शॉट डालना है, कि कौन सा 2 शॉट लेना है, और कौन सा क्लोजअप में जाना है, या तो ओवर द शोल्डर जाना है। राइट। So he and the editor can construct the comedy on the editing table also. You see. राइट। So, I mean, the first ever time that I did comedy was in क्या बात है, आपने जो 1997 की बात की थी। राइट। तो टेलीविजन में कैमरा के सामने कॉमेडी करना है, तो उस वक्त मैंने देखा कि there were 2 shots. तो 2 शॉट में दोनों एक्टर थे, और वो एक दूसरे से यू नो दे वर प्लेइंग ऑफ ईच अदर। वो जो आप बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, जी, वो तो एक्शन रिएक्शन और सेंस ऑफ टाइमिंग पे आधार रखता है। तो उसमें मेरा और दिलीप जोशी जी का बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग था। जी। तो अजब प्रेम की गजब कहानी में आई वॉज फॉर्चुनेट कि
Ranbir Kapoor and I, we both achieved that chemistry. Right. And Santoshi ji is himself he has such a great sense of humor that he knew what will work and he knew how to render it also. Correct. वो मैं हर जगह मेरे इंटरव्यू में कहता हूँ कि बहुत ही मजे हुए एक्टर भी है संतोषी जी। एक बार वो करके दिखाए तो उसके बाद में आपको ये लगता है कि इसी तरह से करना पड़ेगा तो ही ये अच्छा होगा। राइट। आप अपनी खुद की सोच लेके जाएंगे तो शायद ये हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं जो सोच रहा था उसको मैं नहीं करता हूँ, मैं संतोषी जी को फॉलो करता हूँ। जी। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपोजिशन ऑफ दैट एंड ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑल्सो। आप देखें कि उनकी जो जर्नी रही है, मतलब घायल, घातक और इस तरीके की फिल्मों के बाद अंदाज अपना कल्ट एब्सोल्युटली अजब प्रेम की एंड दैट टू। देखिए पहली बार मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने नेगेटिव रोल किया जी, हल्ला बोल में जी। ही टुक मी इन एज अ नेगेटिव एक्टर, राइट। एंड देन एट दैट टाइम ओनली ही टोल्ड मी दैट आई एम डूइंग अनदर फिल्म एंड इट्स गोइंग टू बी अ कॉमेडी एंड यू आर गोइंग टू एक्ट इन इट। जी। सो शायद उनको भी ये पता चल गया था कि मैं कॉमेडी हैंडल कर पाऊंगा जी। तो दैट्स व्हाई ही प्लेस्ड हिज ट्रस्ट इन मी। और एक एक्टर के लिए फहरिस्त भी जो डायरेक्टर्स की है, बिकॉज जिस तरीके से आपने शुरुआत की गांधी से और उसके बाद फिर आपने जितनी भी फिल्मों, मणिरत्नम, मणिरत्नम जी, राजकुमार संतोषी जी, उसी लाइन में फिर अगला नाम आता है राजनीति, प्रकाश झा ऑफ कोर्स। आपने उसमें जो रामनाथ राय का जो आपने कैरेक्टर किया, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा, एक बिल्कुल अलग, बहुत ही अलग। सो प्रकाश जी के साथ किस तरीके से आपका? प्रकाश जी इज अ मास्टर, ही इज आल्सो अ टायरेंट ऑन द सेट, बट हिज स्क्रिप्टिंग इज वेरी मच, बहुत ही सटीक है। जी। उनको जो उनका जो सेंस ऑफ ड्रामा है, राइट। आप देखिए, मैं जब पहली बार उनको मिलने गया तो मैंने उनको कन्फेस किया कि भाई मैंने आपकी सारी फिल्में नहीं देखी जी, मैंने गंगाजल और अपहरण ये दोनों ही देखी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको दोनों में से कौन सी अच्छी ज्यादा लगी? मैंने कहा अपहरण। सो ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट सीम्स उनकी वो पूरी बड़ी ऑफिस में जितने सारे 50-60 लोग काम करते थे वो सब गंगाजल के बहुत ही कायल थे। और जब मैंने ये कहा तो ही एक्चुअली अनाउंस्ड कि लिसन टू हिम, ही लव्ड अपहरण मोर बिकॉज अपहरण वाज अकॉर्डिंग टू मी अ बेटर कैरेक्टर फॉर अजय देवगन। राइट। अजय जी played a very different character in that, and he has that sense of drama. And one thing that I am really grateful to him about is रामनाथ राय को जब एक पूरी कहानी में जो एक जंप आता है उसके बाद में जो उनको ओल्ड दिखाना है, जी, जहां वो अभी इस्तीफा देकर, ऑफ कोर्स अंडर प्रेशर इस्तीफा देकर आए हैं, उसमें जो एक ओल्ड बनने का जो कुछ भी मैंने किया टू शो माई एज, ही एब्सोल्युटली एंडोर्स्ड इट एंड लव्ड इट एंड ही सेड दिस इज करेक्ट, ओल्ड दिस, यही पकड़ के रखना जी। तो ही गेव मी सम लैटिट्यूड टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, विच इज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग फॉर एन एक्टर। करेक्ट। जब आपका डायरेक्टर आपको उतनी परमिशन देता है, एक फ्रीडम देता है चॉइस करने की, और फिर उसको अच्छा लगे तो वो रखता है, उसको नहीं अच्छा लगे तो वो नहीं रखता जी। तो वो सभी मंजे हुए डायरेक्टरों में मैंने देखा है जी कि दे आर, वो अपने क्राफ्ट और अपने बारे में इतने इत्मीनान में हैं कि कोई एक्टर आके उनको कुछ बताए तो वो they would value it and then they would work accordingly. Right. So that was a very there also, of course, I and Ranbir never came opposite each other, but it was also another film जी, और दो अलग अलग फिल्में। हाँ, मतलब आप एक में कॉमेडी है, हाँ, दूसरा कॉन्ट्रास्ट। प्रकाश और रणबीर कपूर के लिए तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। He played such a very kind of down, underplay करके, I think he really performed very well in that film also. So yes, I think Santoshi ji, Prakash Jha, in fact I have been very fortunate कि even style में
I got a director in N. Chandra ji who allowed his actors to, get the comedy out. Yes, yes. So that is, I've been very lucky that way, very, very fortunate to have Ketan Mehta. जी जी I did Rang Rasiya with him. जी And another, once again, a very antagonistic kind of, negative shade wala role tha. So that was also a very, very nice outing. Ram Gopal Verma. उसी फेरिस्ट में राम हाँ, गोपाल वर्मा के साथ yes. रक्त चरित्र, Yes. और उसमें तो आपने दोनों लैंग्वेज में आपने काम किया, हाँ. तेलुगु और एंड हिंदी. Right, right. सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस कि भाई आप दोनों चीजें एक साथ में डबिंग करना, हाँ. एक नॉन साउथ इंडियन Yes, that was the only character which was a non-South Indian in Correct. that film. करेक्ट. That's why he offered it to me. Right. Otherwise, he would have been, बहुत ही शिद्दत के साथ, he would have chosen maybe an actor from South India only. जी But that was a great experience. I don't know why, but he used to feel के no, you are evil, ऐसे. तो आप evil हैं जी. और आपको नेगेटिव रोल ही करना चाहिए. नो 100%. उनका Yeah, फिल्म प्रोसेसिंग, yeah. अगर आप देखें तो सच्चाई ये है कि आज की डेट में जितने भी रियलिस्टिक डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे उन्हीं की यूनिवर्सिटी से निकले हैं. Maybe, yes, सच बात है. आप देखिए, अगर आप, मैं तो नाम नहीं लूंगा, बट इन फैक्ट दैट इज द होल स्टोरी. एंड देन उसके बाद प्रकाश झा के साथ वापस से आरक्षण में अमित जी, ऑफ कोर्स, देन अमित जी के साथ, क्योंकि प्रकाश झा जी के बारे में तो बात एक्चुअली अमित जी इज हिमसेल्फ अनदर स्कूल ऑफ एक्टिंग. उनके साथ आप काम करो तो एक एडेड एडवांटेज, बोनस आपको ये है कि वो किस तरह से काम करते हैं वो आपको देखने को वहीं पर मिल जाता है तत्क्षण. जी. तो वो तो बहुत ही मजेदार था जी. बहुत ही मजेदार, क्योंकि मेरे सारे सीन्स उन्हीं के साथ थे. अच्छा. हाँ, आरक्षण. हाँ, सारे के सारे. तो it was really, and he's such a warm personality. He makes any actor feel so comfortable with him. yeah. तो बहुत ही आनंद हुआ मुझे. और अभी मैंने एक गुजराती फिल्म की उनके साथ, फक्त पुरुषों माटे, उसमें भी हमारी दोनों की जुगलबंदी थी. जी. तो अमित जी तो क्या कहें, he is a university in himself. उनके बारे में तो मतलब आसमान के बारे में अब क्या बातें करना. राइट. कि आसमान में सूरज, चंद्रमा सब आके जा ही सकते हैं. मेरी सिर्फ एक ही मनोकामना है, उनके साथ मैंने एक शू बाइट नाम की फिल्म की है जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई. अच्छा. तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो रिलीज हो. अच्छा. क्योंकि वो सुजीत सरकार जी की सेकंड फिल्म थी. जी. तो उन्होंने यहाँ नाम की एक फिल्म बनाई, विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड फिल्म. एंड आफ्टर दैट he did this film called Shoe Bite, जिसमें अमित जी और सारिका जी थी और सपोर्टिंग रोल में मैं था जी. तो उनका दोस्त का रोल था. तो उसमें भी मैंने उनके साथ बहुत ही अच्छे सीन्स किए हैं. इट हैज बीन वेरी वेरी नाइस वर्किंग विथ हिम. एब्सोल्युटली. तो सुजीत सरकार का नाम लिए, उसी फेरिस्ट में यंग डायरेक्टर्स के साथ भी आपने अच्छा काम करना शुरू किया, जिसमें कहानी was one film. Yes. जिसमें आपने सुजॉय घोष के साथ जी आपने काम किया, और आपका वो रिटायर्ड कर्नल जो वाजपेयी का जो कैरेक्टर था, वो उसके कुछ उसमें कोई एनीथिंग इंटरेस्टिंग जो उस कैरेक्टर के बारे में? When I was approached for that role, it was very clever on part of Sujay. सुजय ने मुझे ये बात की भनक ही नहीं होने दी कि ये वही कैरेक्टर है जो एक्चुअली मास्टरमाइंड है, जिसने विद्या बालन को भेजा है एज अ ट्रोजन हॉर्स. राइट. कि आप जाएगी और उसके पीछे पीछे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट में कौन है जो ट्रेटर है. ये एक्चुअली बिकॉज इफ यू सी दैट लास्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, वो पता चलता है कि she was actually the wife of that slain जो मर गया और अच्छा इंटेलिजेंस ऑफिसर था जी. तो उसकी वो बीवी है जी. और she loses her child. Right. And then this man is sitting with her. और वो उसके साथ होता है और वो उसे एंड में वो कहता है कि if your husband were alive he would have been very proud of you. Shujay's mastery was that
that he didn't allow me to know that this is my arc of my character. वो जो सीन है मेरा धृतमान चैटर्जी के साथ, उसमें मैं उसके साथ जब बात करता था तो एस दर्शन जरीवाल आई ऑलवेज थॉट कि भाई ये एक डिसग्रंटल्ड एक्स सर्विसमैन है, वो डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो बस और उठा हुआ है कि यार ये मेरा प्लान था, ये ऑपरेशन और फेल गया, और फिर वो बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा, और वो कहता है कि नहीं आ पाओ, तो वो कहता है कि हाँ लेकिन जाओ ढूंढ के निकालो उस ट्रेटर को, करेक्ट, फिर मैं आऊंगा। तो अगर मुझे पता होता कि मैं ही वो आदमी हूं जो शायद सस्पेक्ट करता हूं इस बंदे को और मैं इस औरत को भेज रहा हूं, तो वो मेरी आंखों में दिख जाता कहीं जी। तो सुजय ने ये होने न दिया, सस्पेंस रखा उन्होंने। बिकॉज फ्रैंकली एनी एक्टर हु कम्स टू नो दैट ही इज द गाय हु सेंड्स एंड ही इज यू नो सस्पेक्टिंग, तो वो आंखों में आ ही जाएगा। या तो फिर बहुत ही यू नीड अ वेरी, बट ही थॉट के नहीं यार शायद दर्शन जी अगर बिट्रे कर दें ये तो, और मुझे वो नहीं मिला तो मतलब तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था वो कि ये इस तरह से कंप्लीट होता है। फिर जब मैंने विद्या के साथ मेरे सीन्स किए जो मोन्टाज सीन्स थे, तब मुझे दिमाग में आया कि अच्छा बेटा ये यू डिड इट दिस वे, and that was really good on it was, and then I also did a telefilm with him जी। but Shujay of course has been जी। actually आपने जो फेरिस में नाम गिनाए हैं बहुत ही दिग्गज डायरेक्टरों के जी, तो वो जो उतरे हैं उनको आप वो पूरी जो 60-70 फिल्में जो मैंने की है मालूम नहीं है मुझे, उसमें से निकाल दें तो बाकी की सारी फिल्में मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर या सेकंड टाइम डायरेक्टर के साथ की है। राइट। तो वो मेरी जर्नी का एक बहुत ही अहम बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू रहा है जी। रीमा काकती जी, नाउ सच अ बिग नेम, बट हर फर्स्ट फिल्म वाज हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। फिरोज अब्बास खान फर्स्ट फिल्म गांधी माय फादर, तो and many others that way, many others. There was a film called Superstar which I like. I was playing another negative character in that. But that was the second film of Rohit Jugraj, who is now a very big name in Punjabi cinema. अच्छा। लेकिन Rohit Jugraj came with his first film James, utter flop. Second film was Superstar, वो भी बहुत नहीं चली, लेकिन वो आइडिया बहुत ही सटीक था. It was a double role of the hero and a very nice concept of a film. So I have been very lucky, I should say. जी जो कहते हैं ना, there is a difference between destiny and destination. डेस्टिनी पे बिलीव करना अच्छी बात है, बट यू नो द काइंड ऑफ डेस्टिनेशन यू आल्सो चूज मैटर्स टू। राइट। सो उस बहुत कभी कभी क्या होता है, एक्टर किस तरीके से बैलेंस करता है, बिकॉज आप इतनी सारी फिल्में कर रहे थे और उसी दौरान आप एक टीवी शो भी कर रहे थे, ससुराल, सास बिना ससुराल। हाँ, तो हाउ यूज्ड टू मैनेज? That was a very hectic period of my life where I used to come back to Bombay to shoot for the series, then go away. मेरी एक फिल्म चल रही है भोपाल में, दूसरी चल रही है चंडीगढ़ में जी, और वो जो आई थिंक वो इंडियन एयरलाइंस की सीजन पास ही मैंने कटवा लिया था शायद, तो बहुत ही हेक्टिक था लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग था जी। हाँ, वो जो काम जो होता है ना एक्टर को मिलता है जब करने के लिए, तो फिर वो थकान बकान कुछ नहीं रहती है। बट इट वॉज क्वाइट रिमार्केबल। वो शो भी 1.25 साल तक चला जी, जी। और बहुत ही अलग था। वो सास की जगह पे ससुर आ गया था जो बहू को परेशान करता है लेकिन वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था कि भाई पूरे घर में एक औरत नहीं है सिवा कि ये नई नवेली दुल्हन जो आती है, दूसरा कोई नहीं है, और फिर वहाँ जो बातें होती है जो इट वाज अ रिमार्केबल सीरीज। मैं टेलीविजन ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, ज़्यादा करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आपने देखा होगा टेलीविजन में वो स्त्री प्रधान कहानियाँ होती है। पुरुष तो बेचारे सिर्फ ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं,
और बैकग्राउंड में रहते हैं। राइट राइट राइट। लेकिन ये सीरीज अलग थी, जी। तो बहुत ही मजा आया उसमें। एंड बहुत ही एक्सटेंशन, वो प्रियदर्शन की फिल्म थी ना वैसी, हाँ, बहुत ही उसी वेरी लाइन पे वेरी थी नाइस कि- ह्यूमरस Yeah. स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। और our director Arun Ranjankar was a very old friend of mine. He was at the helm, and I had some very nice co-actors to work with. Ravi Dubey, then Raju, Rajendra Chawla. बहुत ही मजेदार था वो, बहुत ही मजेदार। उस दौरान एक फिल्म मुझे तो बहुत मजा आता है फिल्म देख के, अक्षय कुमार की जो जोकर। हाँ। व्हाट अ राइट। पता नहीं वो फिल्म क्यों नहीं इतनी चली, लेकिन नहीं वो मतलब अगर ये कह सके कि कभी कभी ये होता है जी कि इवन इफ यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, यू नो, समटाइम्स पीपल डोंट रेजोनेट विथ इट। तो लेकिन वो भी एक पूरा पागलों का गांव उसमें इतने सारे पागल थे या ब्रजेश हीर जी, फिर बहुत ही अपने अक्षय के साथ साथ हमारी जो पूरी जो टीम थी, बिंदु दारा सिंह, संजय मिश्रा, वेरी फाइन एक्टर, और बहुत सारे अच्छे लोग थे उसमें जी। और बड़ा मजा आया वो करने के लिए। इट वाज रियली या मेरा फेवरेट उसमें सर कोई बिना जानने वाला एक एक्टर था जिसको अक्षय जी अंग्रेज बनाते हैं, गोरा लड़का, कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं जानता है तो इसको बोलो च्युइंगम खिला दो। तो स्लैपस्टिक जो किस तरीके का वो था, वो राइट था, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। इनफैक्ट आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जोकर छोटे बच्चों में बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। हाँ, उनको वो एलियन और वो सब जो आता है ना, क्रॉप सर्कल्स, और तो उनको बड़ा मजा आता है। तो आजकल भी जहां जहां वो टेलीविजन पे आती है तो इट अचीव्स अ गुड टीआरपी। और लॉजिक नहीं है ना, नहीं है, तो बच्चों को तो इसीलिए पसंद आती है क्योंकि वो लॉजिक नहीं जोड़ते हैं, बड़े तो लॉजिक जोड़ने लगते हैं ना। करेक्ट। तो वो लॉजिक वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेरी वेल मेड फिल्म। यस यस। एंड मतलब Shirish has left no stone unturned. Shirish Kundar, the wacky sense of humor that Farah Khan and Shirish Kundar have, you know, is a kind of the humor जो अभी भी हिंदी फिल्मों में अप्रिशिएट होना शायद थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी। हाँ, जैसे कि जोकर में एक जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आइकॉनिक और इतनी फनी लाइन है, वो ये होता है कि बाबूजी बीमार हो गए हैं, मरने वाले हैं, तो बेटा आ गया यूएसए से जी। तो उसको वो गांव में से ले जाते हैं असरानी साहब, अनदर ब्रिलियंट एक्टर। एब्सोल्युटली। तो असरानी साहब उनको बाबूजी यानी अक्षय का जो घर है वहां ले आ रहे हैं, और अक्षय ऊपर देखता है और ही इज हॉरिफाइड। एक लड़के के पांव से उसको बांध के उल्टा टंगाया है ऐसे, और वो कहता है अरे ये क्यों, वाई? तो वो असरानी कहते हैं कि है पागल है, उसको लगता है कि वो एक कंदिल है, वो लाइट है। तो हाँ, लेकिन उसको नीचे तो उतारो, तो उसको नीचे उतार के बाबूजी को अंधेरे में छोड़ दे। तो मतलब द वे असरानी जी डिलीवर्ड दैट लाइन। अगर आप उनकी हैप्पी न्यू ईयर देखें या आप शाहरुख की, आप फराह की डायरेक्टेड फिल्में देखें, तो ये वैकी ह्यूमर ना, वैकी ह्यूमर ये दोनों का अमेजिंग। बट आई डू बिलीव that Indian audiences still are now, you know, getting attuned to it. Those films were probably a little earlier than their times. अगर वो इस टाइम में होती ना तो ज्यादा उसको अप्रिशिएशन मिलता। You're right. ऐसा मैं मानता हूँ। No, you're absolutely right. So कभी-कभी क्या होता है सर, वो ग्राफ इमीडिएट चेंज करना एज एन एक्टर। हाँ। You know, ये आप कॉमेडी कर रहे हैं, सडनली ये कर रहे हैं, सडनली आप आत्मा जैसी फिल्म में एक पंडित का रोल कर रहे हैं। हाँ। So वो जो डिप होता है, so your preparation is as such, or maybe the theater background has given you that leverage? No, I don't consider acting to be a very serious, studious affair. Ji. Acting is basically reacting. Right. As an actor, I react to the character first. Ji. And I try to understand what that character is all about.
एंड देन गिव द डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स। ये बहुत ही अहम बात है कि आपके डायरेक्टर के मन में वो कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें हैं, आपके मन में कुछ बातें हैं जी। अब ये जरूरी नहीं कि डायरेक्टर के मन में जो बात है वही आपके मन में भी हो जी। और ये भी जरूरी नहीं कि आपके मन में जो 1 2 3 अच्छी बातें जो आई है वो डायरेक्टर ने भी पहले से सोच के रखी हो। राइट। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी ओर से जो मैं समझता हूं वो कैरेक्टर वो मैं दूं जी। और फिर मैं डायरेक्टर पे डिपेंडेंट हूं, वो पिक एंड चूज करेगा कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और ये 2 चीजें जो आपने नहीं की वो आप लेके आओ, यू नो। राइट। सो दैट आई थिंक इट इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम अकॉर्डिंग टू मी। राइट। हालांकि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड वो डायरेक्टर सर्वे सर्वा है, डायरेक्टर इज गॉड। राइट। बट वो बोलता है ना सूरज तो आखिर सूरज है, लेकिन किरणों का भी रुतबा होता है। राइट। राइट। नो तो उस हिसाब से आत्मा में it was a very different and I am a sucker for different roles। मैं इंडियन इथोस में, इंडियन सिनेमा में, खास करके हिंदी सिनेमा में जी। एक कैरेक्टर एक्टर सिर्फ हीरोइन का बाप या हीरो का बाप बन के रह जाए, राइट। मैं इस चीज से जरा डरता हूं, मैं दूर भागता हूं। तो उसके अलावा अगर कोई एक कैरेक्टर करने को मिले तो मेरी एक पसंदीदा बात बनती है उसमें जी। जी। और मेरा प्रेफरेंस उसमें जाता है। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, सो इवन इफ देयर इज अ स्मॉल रोल विच इज द डिफेंस लॉयर, जैसे राम गोपाल वर्मा की नॉट अ लव स्टोरी, उसमें आई एम प्लेइंग अ डिफेंस लॉयर टू द गर्ल्स कैरेक्टर, तो इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वैसे ही आत्मा में वो जो पंडित आता है और ही स्किल्ड एक्चुअली फाइनली, तो वो है। या तो फिर आप शिरीष कुंदर जी ने ही डायरेक्ट की है मिसेस सीरियल किलर, जो OTT पे है, उसमें आई एम प्लेइंग अबाउट टू डाई काइंड ऑफ अ लॉयर हु इज ऑन अ व्हील चेयर। तो मजा आता है ये सब करने में मुझे। राइट। राइट। तो आत्मा में भी यही था, एक डिफरेंट कैरेक्टर और आपको वो चूज। तो कुछ रोल तो आप चूज करते हैं, कुछ आपकी कास्टिंग होती है। सो आपकी $1 मिलियन आर्म में आपकी कास्टिंग कैसे हुई? $1 मिलियन आर्म में मतलब क्या है, मेरे पर भगवान की एक कृपा थी कि इंडिया में और हिंदी इंडियन कंटेक्स्ट में मुझे हमेशा सामने से बुलाया गया है कि कोई रोल ऑफर किया गया है और ये मेरी चॉइस रही है कि मैं ये रोल करूं या ना करूं। तो मैंने फेलियर सीखा नहीं था जी, मैंने स्ट्रगल सीखी नहीं थी जी। तो 2011 में मैंने इंटरनेशनल काम करना शुरू किया। पहली फिल्म ऑस्ट्रेलिया में की जी, सेव योर लेग्स। तब से मैं ऑडिशन के प्रोसेस के सामने आमने सामने आया जी, मुखम टू द कि भाई एक 23 साल का लड़का अगर हरियाणा से यहाँ एक स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उससे क्या क्या करना पड़ता है। राइट। वो सारा मैंने जब मैं 50 से भी ऊपर साल का हो गया था तब एक्सपीरियंस करना शुरू किया। इंग्लिश फिल्मों के जो ऑडिशंस होते हैं वो सब मैंने देना शुरू किए, उसमें फेल होना मैंने शुरू किया। जी, जी। तो फेलियर मुझे सीखनी बहुत ही जरूरी थी। आई थिंक एन एक्टर नीड्स टू लर्न हाउ टू फेस रिजेक्शन, हाउ टू फेस फेलियर। एंड बिलीव मी, आप जब सिलेक्ट होते हो तो आप रोल के अनुरूप होते हो, इसलिए सिलेक्ट होते हो जी। आप अच्छे एक्टर बन गए हो वैसा नहीं है। राइट। वैसे भी अगर आपको किसी रोल के लिए नकारा जाता है तो वो इसलिए नहीं कि आप बुरे एक्टर हो, क्योंकि उस रोल के लिए अनुरूप आप नहीं हो। बस उतनी सी बात है। सेंसेट सीरीज जी, नेटफ्लिक्स में अगेन, मतलब सच एन इंस्पायरिंग थिंग्स टू हियर कि आपने अपने आप को इवॉल्व किया टू डू इंटरनेशनल सिनेमा जी। एंड दैट इज सच अ, मैंने पहली बार सुना है। नहीं, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स तो हमारे आसपास हैं, हॉलीवुड की
पूरी ट्रेडिशन है। उसके बाद में दूसरी फिल्में जो हैं, जी तो आई थॉट कि जब साउथ एशियन कैरेक्टर्स जब आ रहे हैं फिल्मों में तो मुझे वो करना चाहिए। जी और दूसरा, जैसे मैंने कहा, मेरी प्राइवेट स्ट्रगल ये थी कि मुझे फेलियर सीखनी है, मुझे रिजेक्शन का सामना करना है, मुझे आपको सबमिट करना है अपने आप को ऑडिशन के लिए, जी और फिर वो लोग तय करेंगे कि आप इसके लिए अनुरूप है या नहीं। जी जी तो उसमें बहुत ही अच्छा ये हुआ कि वहाँ भी मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिला, जी क्योंकि सेंसेट बनाई गई थी वाचोस्की सिबलिंग्स, जिनको मैं सिबलिंग्स बोलता हूँ। उन्होंने जब मैट्रिक्स बनाई, जी मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स की जो पूरी ट्रिलॉजी, तब वो वाचोस्की ब्रदर्स थे, अब ये वाचोस्की सिस्टर्स हो गए हैं। तो उनकी जब ये सेंसेट बनी, तब उनमें से एक ही सिर्फ ही हैड टर्न हिमसेल्फ इनटू अ वुमन, तो लाना वाचोस्की जिनका नाम है, वो करने का मिला, या $1 बिलियन आर्म डिज्नी की फिल्म मुझे करने को मिली। जी तो एक सुकून हुआ जी कि चलो मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकता हूँ। जी जी और सो आई एम पिचिंग माई सेल्फ अ लिटिल हायर, यू नो, मैं थोड़ा और अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ। राइट तो ये मुझे हमेशा रहा है कि भाई आई शुड चैलेंज माई सेल्फ, जी आई शुड डू थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, एंड आई शुड गैदर दैट एक्सपीरियंस। राइट राइट तो वो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा। 2011 से लेके आज तक, कुछ पिछले 13 सालों में मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी टीवी सीरीज और जी फिल्में वगैरह की है। जी तो वो ऑफ कोर्स कोविड की वजह से वो फिर देयर हैज बीन अ ब्रेक इन दैट, बट इट हैज बीन अ गुड जर्नी देयर। क्योंकि कोविड से पहले स्वीटी वेड्स एनआरआई, बहन होगी तेरी, हाँ, पटेल की पंजाबी, शादी, हाँ। इतनी सारी कॉमेडी, और उसके बाद आप जैसे वो आपने खैर इसके बारे में बात की, बट आपने कई नए डायरेक्टर्स के साथ पहली बार काम किया। जी। सो आई मीन इट इज बेसिकली अ डेलिबरेट आपका कॉन्शियस डिसीजन होता था, या स्क्रिप्ट अच्छी आई तो आप हाँ, देखिए, जैसे बहन होगी तेरी वॉज अ वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड स्क्रिप्ट, राइट एंड इट वॉज अ प्लेजर टू वर्क विद राजकुमार राव। जी तो एंड इन दैट ऑल्सो आई एम प्लेइंग राजकुमार राव फादर, बट उसमें ये कैरेक्टर का खुद का अपना एक एजेंडा है तो जिसकी वजह से वो सारी बातें बनती है, राइट राइट कि उसे मोहल्ले का प्रेसिडेंट बनना है। जी 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 तो वो जो एक छोटी छोटी एम्बिशंस होती है जिनकी, वैसे लोग हैं, जी तो वो मेरे लिए बहुत ही अलग किरदार था। जी 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 सो ऑफ कोर्स पटेल की पंजाबी शादी तो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, संजय छेल, जी जो डायरेक्टर थे उसके, खूबसूरत के डायरेक्टर भी जी हुए थे, जी वही। उनके पिताजी छेल भाई हमारे गुजराती थिएटर के सारे जो सेट डिज़ाइन हैं उनमें से ज़्यादा सेट डिज़ाइन उन्होंने परेश दरू जी के साथ मिलके, छेल परेश करके उनकी, जैसे सलीम जावेद की जोड़ी है वैसे गुजराती थिएटर में उनकी जोड़ी हुआ करती थी। अच्छा। कि भाई अगर सेट बनवाना है तो उसकी जो डिज़ाइन है वो प्रोडक्शन डिज़ाइन छेल परेश करेंगे, तो वो उनके बेटे हैं। और मेरे सामने, मेरे से छोटा है संजय वैसे तो मेरे सामने उसकी करियर शुरू हुई है। तब जब उसने मुझे ये एक स्पेशल अपीयरेंस था तो बुलाया कि नहीं आप ही करो, परेश जी के सामने हैं। सो एंड परेश इज ऑल्सो वेरी ओल्ड एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो बहुत ही मज़ा आया उसमें। या बट आई हैव बीन कॉन्शियसली choosing less Hindi films, I must say that. जैसे सेक्टर 36 अभी आई OTT प्ले पे, इंटरोगेशन, तो हाँ, तो सेक्टर 36 इज वन फिल्म दैट अगेन द कैरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट। तो मैं अभी, और मैं गुजराती फिल्मों में भी अभी प्रवृत्त होने लगा हूँ, मेरी मदर टंग है, उसमें भी मैंने काफ़ी 2-3 बहुत ही बढ़िया फिल्में अभी मेरी रिलीज़ हुई हैं, और 1-2 फिल्में और भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे धीरे धीरे एक एक्टर की जगह से थोड़ा हट के, थोड़ा एक्सपांड करके मुझे
राइटिंग में दिलचस्पी होने लगी है। जी। तो आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रीन प्लेज फॉर गुजराती एंड हिंदी फिल्म्स। वाओ। सो मैं वो भी कर रहा हूँ। जी। सो आई एम बेसिकली कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंटिंग माई सेल्फ, जी जी आई शुड जी। से। और उस इन्वेंशन में आपने थिएटर को कभी नहीं छोड़ा। नहीं, लेकिन मुझे ये कहना चाहिए, थोड़ा मुझे बुरा लगा अपने आप के बारे में कि भाई 2016 के बाद में मैंने गुजराती थिएटर नहीं किया था, तो वो भी फिर से अब शुरू हो गया है। आपने इंटरनेशनल थिएटर में कुछ किए हैं, राइट? इंटरनेशनली तो मैंने थिएटर नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनली मैंने सिर्फ टेलीविजन सीरीज और फिल्में की हैं। इंटरनेशनली मैं करना चाहता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि मैं वेस्ट एंड पे जाके काम करूँ, लेकिन उसके लिए एक पूरा क्या है, यू हैव टू मेक अ प्लान। राइट। कि भाई आप जैसे वंस अगेन हरियाणा से आया हुआ 23 साल का लड़का, तो वो प्लान बना के आता है कि भाई 3 साल मैं स्ट्रगल करूंगा बॉम्बे में और मैं एकता कपूर जी की सीरियल में काम करूंगा। तो वैसे ही मुझे अब 3 साल यूके जाके मुझे करना है। अच्छा। आई वांट टू गो देयर एंड वंस अगेन स्टार्ट स्ट्रगलिंग एज एन एक्टर। थिएटर भी करना है। तो ये सब है मेरे प्लान्स। और आप प्लान को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। मैं हाँ, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। जी जी, वही डेस्टिनी और डेस्टिनेशन वाला। बस यू हैव टू चूज योर डेस्टिनेशन। यस। सो इतनी गंभीर और इतनी कॉमेडी और रंगमंच और राइटिंग, अब फ्यूचरिस्टिक आपके ये वो है। सो आई मीन, एक सबसे आपका गो टू सजेशन आने वाली ब्रीड जो एक्टर बनना चाहती है उसको क्या है, दर्शन जी? बिकॉज यू हैव सच अ वाइज करियर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जब फिल्मों की बात हो जी, तो एन एक्टर, however well supported by his director or his script writer, he is always on an island. करेक्ट। वो एक आइलैंड पे है जहां इसके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें होती है। कोई लाइट एडजस्ट कर रहा है, कोई आके फोकस ले रहा है आपका, जी। तो वो आपके मुंह पे वो लेजर मार रहा है। पहले तो आके ले जाना पड़ता था, वो पट्टी लेके जाना पड़ता था। फिर वो मेकअप मैन आके डैब कर रहा है आपको, असिस्टेंट सुना रहा है कि वो इसमें है ना, इस एक टेक में उसके पहले आपने हाथ ऐसे ऊपर किया था तीसरी लाइन पे। कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यूटी आके कोई समझा रहा है, कोई ये आपको एक असिस्टेंट समझा रहा है आपका मार्क कहाँ है और वहां से फिर आपको कैसे जाना है जी। ये सारी चीजों के बीच में अगर आप उस क्षण का सत्य क्या है, what is the truth of that moment, right, in that scene, right, when you play the scene, you never play the film, right, you play the scene, right, and when you play that scene, what is that intention that you are getting out, right, and how with complete total belief you bring out the meaning of that, those words which are on paper and those words which are not spoken also, right, right, जो जिसे हम सब टेक्स्ट कहते हैं। जी जी जी। तो ये दोनों आप कैसे बाहर निकालेंगे, उसके बारे में आप जब एक जी, जैसे कि यू आर इन अ जोन, you are alone with yourself, right, that sort of a meditative quality if you can bring, then I guess you would have done your job. जी जी जी। Then if you please yourself there, तो बाकी के सारे लोग खुश हो जाएंगे। जी। मतलब मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बता सकता हूँ। मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम था व्हाट्स योर राशि। तो आशुतोष गोवारिकर इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, जूनियर टू मी, बट माय डायरेक्टर। जी। आशुतोष ऑलवेज टेल्स मी कि दर्शन जी, द प्रॉब्लम विथ यू इज आप हर एक टेक में कुछ ऐसा अलग करते हैं कि फिर एडिटर को बहुत ही मजे आते हैं। उसको इतना सारा मटेरियल मिलता है कि उसमें से क्या चूज करे क्या नहीं, वो राजा बन जाता है। लेकिन डायरेक्टर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये भी बात है कि आपने पहले टेक में जो एक कुछ अच्छा किया, कुछ अलग किया, फिर दूसरे टेक में डायरेक्टर को जो अच्छा लगा वो पकड़ के रखा,
लेकिन कुछ तीसरा ऐसा आ गया कि जो पूरी बात को बदल देता है, जी, वो भी ज्यादा अच्छा लगता है। राइट राइट। तो डायरेक्टर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि वो अपने असिस्टेंट को क्या कहे कि इसमें से कौन सा गुड टेक है और कौन सा एनजी है। तो बोलता है नहीं, वो सारे छाप दो, फिर वहां देखेंगे। राइट राइट राइट। तो वो पूरी बात चली जाती है एडिटिंग के टेबल पे। जी जी जी। तो ये मेरी शायद कमजोरी भी है एज अ स्टेज एक्टर, क्योंकि स्टेज में आप एक नाटक अनेक बार करते हैं, अनेकों बार करते हैं। आप जैसे अभी मैंने जो एक जिक्र किया था, विक्रम गोखले जी जो कर रहे थे अनुमति नाम की फिल्म, उस पर से मैंने एक जो नाटक किया, उसके 175 शोज हुए, 200 शोज हुए। तो वो हर एक शो अलग होता है, तो हर एक टेक मेरे लिए अलग है, नए सिरे से करने वाली बात है। उसका रस एकदम नया है मेरे लिए निकालना। राइट। एक नया रस मैं निकाल रहा हूं जी। हालांकि मैं कैरेक्टर की जो दो सीमाएं हैं, जो नदी के दो छोर होते हैं, वैसे वो एम्बैंकमेंट के बाहर नहीं जाता, लेकिन उसमें मैं कुछ अलग अलग सोचता रहता हूं, कुछ अलग तरीके से उस मोमेंट को रिएक्ट करते रहता हूं। जी तो अलग बात बनती है, जी। एक अलग टेक्सचर आता है। राइट। सो आई डू बिलीव दैट फॉर फिल्म एक्टिंग, though you are always in a controlled environment between your director and your editor and your script. As I was saying, film acting is a very tough job, and stage acting में the actor is the king. You know, कितना भी विंग्स में खड़े रह के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर कहें कि अरे क्या कर रहा है स्टेज पे, लेकिन वो जो बंदा है स्टेज पे, जी, वो मोमेंट उसकी है। जी जी जी। लेकिन स्टेज पे जो क्राफ्ट के तुम्हारे टूल्स हैं वो अलग है। जी। स्टेज पे यू हैव टू एक्ट विथ योर एंटायर बॉडी। राइट स्टेज पे योर फोकस इज एक्सटर्नल, राइट योर वॉइस इज थ्रोन, देयर इज प्रोजेक्शन। राइट। Whereas in cinema, the camera comes so close to you. जी You don't need to do any of these things. जी जी। But what is happening inside you gets reflected in your eyes and the camera catches it. राइट राइट राइट। So, in film, an actor needs to trust जी his director, his cameraman, and his editor much more. करेक्ट, यू राइट। Yeah? Right. So, it is a very collaborative medium. जी Very, very collaborative. वेल सेड सर। मतलब these are the thoughts, you know, कि जो पता चलता है कि आपके इनसाइड हमेशा क्या चलता है एज एन आर्टिस्ट। Yes. फ्यूचर में आने वाले टाइम में और कौन से प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं एंड किसका इंतजार किया जाए? मैं एक दो बहुत बढ़िया फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, वो 2022 में शूट हुई थी। एक फिल्म है उसका नाम है साले आशिक, दूसरी है जांच। जी और तो ये दो फिल्में हैं। फिर एक अभी मैंने एक फिल्म का शूट किया है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है उसमें। इट्स कॉल्ड लास्ट मैन इन टावर। अच्छा। हमारे अरविंद अडिगा जी, वेरी फेमस राइटर ऑथर, जी जिनकी इसके पहले आ चुकी है वाइट टाइगर, जी। तो उनकी दूसरी फिल्म है। उसमें अपने मनोज बाजपेयी जी हैं, बमन ईरानी जी हैं, मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सो आई एम नाउ ब्रांचिंग आउट टू कैरेक्टर्स विच आर नॉट वेरी कन्वेंशनल, जी विच आर मोर ऑफ दिस प्रेजेंट जनरेशन। जैसे वैसे तो मुझे फख्र है कि इंटरनेट पे जो वेब स्पेस में जो इंडिया में से सबसे पहली आई थिंक मिलियंस ऑफ व्यूज जिसके मिले हैं, जी वैसी सीरीज थी द परमानेंट रूममेट्स। उसका भी मैं हिस्सा रह चुका हूँ, जी जी जी। सेंसेट का भी हिस्सा रह चुका हूँ। जी तो मतलब I have had a very nice and a satisfying journey. जी And but there are always great options. जी। और अभी सबसे अहम बात ये हुई है कि OTT की वजह से बहुत सारी कहानियां जी अब कहने का मौका मिला है। राइट राइट। और वो सारी की सारी कहानियां हीरो हीरोइन एक पेड़ के इर्द गिर्द घूम के गाना गाए वैसे नहीं हो सकती। जी जी। वो मेरे जैसे रास्ते पर चलता हुआ एक आम आदमी हो, वैसे एक आदमी की भी कहानी हो सकती है। जी जी जी। तो ऐसी कहानियों में मुझे बहुत दिलचस्पी है। जी जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
write such stories also. जी, एक कहावत है, अभी से अंगड़ाई अभी लड़ाई बाकी है। सो अभी तक जो आपने अंगड़ाई ली है, अभी आपकी जो लड़ाई है, हम आपको अभी और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे रोल में एक्सपेक्ट करेंगे देखने के लिए। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सो अभी वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ एंड योर स्माइल। प्लीज आप इसी तरीके से, वो शायद राम गोपाल वर्मा ने बोला ना ईविल, हाँ, तो ईविल बनने की जो सबसे बड़ी एक खासियत होती है वो उसकी हंसी होती है। So think like, yes, you think like, present and, smile like devil. So thank you very much. Thank you very much. Thank sir. you. And look forward to see you again. Absolutely. My Thank you, pleasure. sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. And I'm very, very happy to be here on Friday Talkies, Sutradhar, and very invigorating conversations, very insightful conversations, a platform where talents who are actors and directors and scriptwriters and cinematographers and editors, all of whom can come and talk about how they approach their craft and how they, look at their own careers and what they've learned from them, and which is again something that can be learned by the viewer also. I think it's a fantastic endeavor, and I thank Friday Talkies for that. And if you have also loved the podcast, please like, subscribe, and press the bell icon, as they say. But wonderful to be here. Thank you. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में दर्शन जरीवाला जी ने हमें कुछ बहुत वैल्यूएबल लेसन दिए। उन्होंने बताया कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग, यानी अभिनय में सबसे ज़रूरी है जज्बात को महसूस करना और नेचुरली उस पर रिएक्ट करना। फिर उन्होंने कहा कि एक एक्टर का काम होता है गिव द डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स, डायरेक्टर की विजन को समझकर उसका सपना पूरा करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्टर को फेलियर और रिजेक्शन का सामना करना चाहिए। जिंदगी में गिरना ज़रूरी है, लेकिन वापस उठना उससे भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, जिंदगी के सबक सिखा गया। फेलियर का सामना करते हुए हमेशा बेहतर रहना ही असली जीत है। शुक्रिया ये एपिसोड को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद।